तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एनसीसी 51 कोर्स का बेसब्री से इंतजार देश के हर एनसीसी एस्पिरेंट को जिसने वाकई में सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड और बी ग्रेड अर्न किया हुआ है। मुझे लगता है कि बेसब्री से इंतजार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं इतने प्रयास के बाद जब ये सर्टिफिकेशन मिलता है और उसके बाद एसएसबी जैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि सर ये मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। और मैं उसी जज्बे के साथ आज आपके सामने हूं और मेरे साथ फिर से एक बार एसोसिएट है कैप्टन एसके सर। एंड ऑब्वियसली सर एनसीसी एस्पिरेंट का सर जो मैंने जज्बा फोकस देखा है सर ये एक अलग लेवल पे है। एंड ऑब्वियसली साल में 2 बार सर, आज मैं एनसीसी 51 की बात करने वाला हूं क्योंकि 31 तारीख उनकी डेट सिलेक्शन लिंक आ गई सर, लोगों ने डेट्स सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड फाइनली उन्होंने डेट्स चुन भी ली हैं और ऑब्वियसली इनको तैयार रहना होगा एनसीसी जो है 51 के बाद 52 के लिए भी, क्योंकि बैक टू बैक प्रोसीजर है। बट सर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने एफर्ट्स के बाद इनको ये चीज़ मिली है, बट सर जो आउटकम, जो परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट दिखता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेमोरलाइज करता है। तो एनसीसी एंट्री के विषय में थोड़ा बहुत सर ब्रीफ करें सबसे पहले। सर देखिए, एनसीसी एंट्री का जो बड़ा खामियाजा ये है कि इनका जो कम्युनिकेशन होता है, सबसे बड़ा मसला इनके साथ वही खड़ा हो जाता है। क्योंकि नो डाउट दे आर वेरी गुड, अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रेजुएशन उन्होंने अगर अपनी ट्रेनिंग की है, वो हर कोई नहीं कर रहा है, तो ये इनके अंदर थोड़ी सी काबिलियत है। बिल्कुल, ये प्लस फैक्टर और इच्छा शक्ति का ये प्रतीक है एक तरीके से। जी, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है इनके अंदर जी, तभी आपको ए या बी ग्रेडिंग मिले हैं सर्टिफिकेट के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ आप लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा है एनसीसी के लिए। अच्छा, मोटा मोटा हम कम्युनिकेशन एक बड़ा कारण देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए बच्चे बड़ा लंबा इंतजार भी करते हैं। मैं तो हमेशा फोर्स करता रहता हूं कि दिस वुड स्टार्ट, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी जंग जीतेंगे। इतना कुछ एफर्ट्स इन्होंने किया क्योंकि फैप्स में डेट इनकी अलॉट हो रही होंगी क्रमशः, और ऑब्वियसली अभी भी देखा जाए सर तो 1 महीने है, टाइम है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फटाफट बैग पैक करिए और तेजी के साथ पहुंचे, क्योंकि ये जरूरी है कि अब एक भी दिन आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। एक दिन का यूटिलाइजेशन और कम्युनिकेशन पार्ट पे हम काम कर पाए। अच्छा सर, एक बड़ा भ्रम ये भी है, जब बच्चे एनसीसी एंट्री देने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें सीरियस नहीं देना है। नहीं सर, बिल्कुल देना चाहिए उनको। वो एफकैट भी नहीं दे रहे होते हैं सर। नहीं सर, सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए जी। कहते हैं ना कि विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो एक अवसर का इस्तेमाल अगर आप कर भी रहे हैं तो दूसरे और भी जो बराबर से अवसर मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए जी। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे आते हैं, क्योंकि सर ये एक फौजी ट्रेनिंग से गुजरे हुए होते हैं, तो एसएसबी के दौरान इनको कितना फायदा और कितना नुकसान, या इनके लिए पैरामीटर टफ होते हैं, आसान होते हैं? सर इनके लिए पैरामीटर्स तो ऑलमोस्ट सेम है सर, बट ये जरूर देखा जाता है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो जो आपने ट्रेनिंग की है उसकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। तो वॉट एवर यू हैव लर्नड इन योर एनसीसी ट्रेनिंग, उसकी नॉलेज अगर आपको नहीं है और वो भूल गए आप जी, तो फिर उसका फायदा यहाँ आकर के नहीं मिल सकता है। भाई नया अवसर तो उसी को दिया जाएगा जिसने पुराना काम अच्छा किया होगा। मुझे इस वाक्य पे याद भी आ रहा कि आदित्य किशोर का जब इंटरव्यू था सर, बिकॉज एनसीसी जो है होल्डर रहा बच्चा, और वो बोल रहा था पूरे इंटरव्यू में मुझसे केवल एक ही प्रश्न हुआ और वो कंपास को लेके था। तो एग्जैक्टली एज ए एनसीसी एस्पिरेंट इनके एक्सपोजर्स तो हैं ही सर, इन्होंने कैंप्स किए हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं। सर अगर ये एनसीसी करके आए हैं सर आपके पास, आपने अगर उनसे पूछ लिया कि प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ फाइंड करने के 5 तरीके बता दीजिए, या जो एसएलआर राइफल पे आप प्रैक्टिस करके आए थे उसको कितने भागों में खोला या जोड़ा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है तो आपने वो ए सर्टिफिकेट कैसे पाया, सवाल वो खड़ा होता है। फिर दूसरा इनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है सर प्लानिंग की, कि एनसीसी कैडेट को आप ज़्यादा बेहतर प्लान मानते हैं। इन्होंने इतने कैंप किए हैं, इतना इंडिपेंडेंट वर्क किया है इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ होल्ड की हैं वो अच्छी होंगी, और फिर अगर आप आपकी प्लानिंग में कमी रह जाती है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है इनके लिए। एग्जैक्टली हम लोगों के अंदर भी एक जज्बा होता है, बीइंग ऑब्वियसली एमकेसी परिवार सर, हमारी कोशिश हमेशा रही कि एनसीसी के लिए हम हमेशा स्पेशल करते चले आए हैं, और हमेशा एक जज्बा भी रहता है कि देश भर के जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट हैं सर वो बिल्कुल हमारे एकेडमी का हिस्सा बने, क्योंकि इन लोगों को सर साल भर में बैक टू बैक ऑप्शंस मिलते हैं। और लोगों का एक भ्रम भी फैलाना है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, ये है वो है, बजाय इसके मुझे लगता है ये सोचना है कि जो भी सीट्स है उसमें आपकी केवल एक है। बिल्कुल सर। और वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर है, तो मुझे लगता है कि एनफ अपॉर्चुनिटी है। हम किसी भी वैकेंसी से कंपेयर कर लें सर, आई थिंक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आप हर साल पा रहे हैं, और आपको केवल एक सीट रिजर्व करनी है। वो भी डायरेक्ट एंट्री है सर, वो भी डायरेक्ट एंट्री है। आप इसके लिए किसी रिटन एग्जाम से नहीं, आपने इसको अर्न किया है तब ये मौका आप पा रहे हैं। अब जरूरत है कि एक स्टेप थोड़ा और अहेड आ जाए जिससे वो उस चीज में भी कमाल कर पाए। इसलिए सर एनसीसी को स्पेशल हम लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी कहते हैं कि आप एक बार एडमिट होते हैं, आप साल भर एसोसिएट हैं हमारे साथ,
कि आप बैक टू बैक कितनी भी एसएसबी करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 एंट्री में तो बिल्कुल है ही सर, अगर एक साल के अंदर 2 एंट्री आ रही हैं तो बैक टू बैक है, बिल्कुल बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज हैं इनके साथ। ये तैयारी नहीं करना चाहते हैं जी। एनसीसी कैडेट्स के साथ एक चीज और मैंने देखा है कि जब तक ये लोग फाइनल नहीं सर, आज सच थोड़ा बोलना है, बिकॉज रीजन बीइंग क्योंकि सर हम जिस जगह रह रहे हैं सर, एनसीसी का गढ़ है ये। बिल्कुल सर, आपके पास यूपी एनसीसी बटालियन हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और 15 यूपी, 16 यूपी, 17 यूपी, 6 यूपी जी, है ना, कितनी बटालियंस हैं यहाँ पर। उसके बावजूद अगर कैडेट्स नहीं जा पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम मानते हैं सर, ये लोग खुद से काम नहीं करना चाहते हैं। राइट सर। ये डेट लिंक तक वेट करेंगे, उसके बाद ये तय बात है कि आप जब डायरेक्ट एंट्री में जाएंगे तो आपका जो बैच है वो बहुत बड़ा होगा। राइट सर। और स्क्रीनिंग के जो चांसेस होते हैं, एज वी मेंशन्ड अर्लियर की लैंग्वेज की इनके साथ समस्या रहती है, तो ये अपनी कहानी नरेट नहीं कर पाते ठीक ढंग से। राइट सर। और वो स्क्रीनिंग में सबसे बड़ा कारण बन के आता है। अच्छा सर, कितना मान सकेंगे कि एनसीसी एस्पिरेंट आ रहा है, क्योंकि सर एक आस लेके आता है। अच्छा, गांव देहात के बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे हैं सर, कैंप में बहुत अच्छा करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट जो आपने पॉइंट किया कि कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है सर, और स्क्रीनिंग में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है सर। 300 का बैच रिपोर्ट किया है और सर 30 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, तो ये तो सर प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्क्रीन आउट ही केस जा रहे हैं। जैसे हम टीएस एंट्रीज को देखते हैं ओवरऑल कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिली चले आए, बट जो फोकस जो लेवल, चलो टीएस वालों को मैं नहीं मानता क्योंकि सर उनके लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि जेईई मेंस दे रहे हैं एक्चुअली, बट एनसीसी वालों के लिए तो मेन ऑप्शंस में आता है सर ये। जैस बात, इसीलिए शायद एनसीसी की थी इन्होंने। इतने साल इन्होंने मेहनत, अगर फौज में जाना चाहते थे तभी तो आपका वो एनसीसी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा, ये सीखना नहीं चाहते हैं सर, बड़ी समस्या ये है। क्योंकि आप ये देखिए सर, जब ये ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, ये तो मानी हुई बात है कि जब आप एनसीसी के लिए गए होंगे तो आपको एनसीसी का कुछ भी नहीं पता होगा। अब जो आपको सिखाया गया 2 साल के अंदर, आपने वो सीख लिया और आपने अच्छी ग्रेडिंग ले आया, तो आपके अंदर सीखने की काबिलियत है, तभी तो वो ग्रेडिंग मिली है। एग्जैक्टली। तो आगे भी आकर के कुछ सीख लेंगे और उससे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उससे क्या। सर आज बेसिक जो वीडियो बच्चों में यही कहना चाहता हूं, जितने भी एनसीसी है आज हम स्पेशली तैयार हैं आपके लिए काम करने के लिए। सर जैसे स्क्रीनिंग पार्ट का ही जिक्र हो रहा था, तो कितना ओआईआर और कितना पीपीडीटी प्रैक्टिस सर इनको मिल पाए, क्योंकि सर प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है इनके लिए। सर 5 से 7 सेट तो इनको ओआईआर हम लोग टेस्टिंग में डालते हैं, पढ़ाना तो अलग बात है। क्या बात है? हम लोग 7 टेस्ट इनके ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सर। और हर एक टेस्ट का इनको इंडिविजुअल एक रिपोर्ट दिया जाता है कि अभी आपका ओआईआर ये है ना। और अगर उसके बाद बच्चे में सीखने की काबिलियत है तो सुधार कर लेता है बड़े आराम से। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट सुधार किए हैं। आपको याद होगा ऋतिक सिर्फ ओआईआर की वजह से रुकता था और बाद में वो आके इम्प्रूव करके सेलेक्ट होकर के चला गया। बिल्कुल सर, ये सब बच्चों ने एडमिट, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे रहे, वो हर्ष रहे हों, आदित्य रहे हों, या जो है कोई भी बच्चा जितने भी सिलेक्ट हुए ओवरऑल सर लिस्ट में, ऋतिक की बात करें, प्रिंस की बात करें, तो सब ने ये कहा सर कि प्रैक्टिस ने बहुत मदद की। और अल्टीमेट सर ये भी प्रैक्टिस करके सुधार, जैसे बच्चों में एक डर भी रहता है सर, जो बहुत अभी आपने जिक्र ही कर दिया स्ट्रांगली कि हिंदी बैकग्राउंड थोड़ा इशू है, तो एक डर सर समाया भी हुआ है, क्या हम कर लेंगे, मतलब ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता चला आ रहा है सर, बट कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, ये इस चक्कर में क्या हम कर पाएंगे? सर पहली बात तो देखिए, ये इस डर में बैठे हुए हैं, जब ये आपके सामने आएंगे तब तो आप ये तय करेंगे कि ये कितना कम बोल पा रहा है, कितना और इसके सुधार की जरूरत है। जी, हो सकता है जितना ये बोलते हो उसी में से आप इनको कुछ रास्ते ऐसे बता दे कि बेटा बहुत ज्यादा मत बोलो, थोड़ा कंट्रोल होकर के बोलो, कम शब्दों में। अब एक लड़का, आप ये देखिए स्क्रीनिंग में छोटा सा एग्जांपल है, लड़के की इंग्लिश बहुत कमजोर है, मगर वो जब पहली लाइन रटी हुई शुरू करता है, इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड, अब जहां वो परसीव्ड वर्ड बोलता है तो आप समझ लेते हैं कि भाई इसकी इंग्लिश ठीक होगी, अगली लाइन में जाके वो अटक जाता है। तो इतना बोलने की जरूरत क्या थी, वो ऐसे ही कह देता कि जेंटलमैन इन दिस पिक्चर आई सॉ देयर वर 3 कैरेक्टर्स। बात को सिंपल रखता, आगे जाकर के इंप्रेशन खराब होने के गुंजाइश कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि स्क्रीनिंग प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त इनके पास रहेगी कि इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इनके जीटीओ पार्ट को लेकर हम बहुत टेंशनाइज नहीं है। हाँ, जहां जीडी जीपी और लेक्चरेट की बात आती है तो थोड़े इश्यूज हैं, बट आउटडोर टास्क इनके लिए बहुत बड़ा इशू तो नहीं रहता, क्योंकि इतना टास्क किए होते हैं, इतने टास्क ये करके आए हैं, ये ग्राउंड पे अच्छा काम करके आते हैं। नोट्स हर एनसीसी में सिखाई जाती है लगभग, तो मेरे ख्याल से, और कैंप्स हैं आजकल तो बहुत सारी जगह, प्रोग्राम्स भी चल गए हैं, एसएसबी के छोटे छोटे कैप्सूल प्रोग्राम्स देते हैं इन लोगों को, तो दे आर बिट अवेयर ऑफ दैट। जीडी और लेक्चरेट की अगर आपने बात कही तो सर आपके यहाँ वो भी क्लासेस चल रही हैं और एडिशनल 1 घंटा आपको समझाया जाता है, और वो भी जब वो क्लासेस इनकी ली जाती हैं तो सर अपडेटेड टॉपिक के साथ ली जाती है। कोई ऐसा सिलेबस नहीं बनाया जाता है कि साल भर हम एक ही टॉपिक को पढ़ाए जा रहे हैं।
आप पहले ये देखा जाता है कि अब ये करंट में कौन सा टॉपिक चलने वाला है, उसको पहले अपडेट करा दिया जाए। एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर। राइट सर। अच्छा सर, इनका बेसिकली जब मॉक इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ तो इनमें एक बड़ा फोबिया भी रहता है, डर भी। मैंने कहा आपकी इतनी एक्सपर्टाइज खुद है एनसीसी के, जब सर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे नॉर्मल क्वेश्चंस के बाद तो यही प्रॉस्पेक्ट पे डिस्कशन चलता रहेगा। और इनके तो सर रियल इनको एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी के विषय में कहा जाए, अचीवमेंट्स के विषय में कहा जाए तो सर इन्होंने एनसीसी के दौरान ही इतने सारे कीर्तिमान, इतने सारे अचीवमेंट्स लिए हैं कि मुझे लगता है कन्वर्सेशन का पर्याप्त मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके ऊपर तो एनसीसी से ही ज्यादा बात होने वाली है। और अगर देखिए कोई भी कैंप भी अगर इन्होंने किया होगा तो कैंप का रूटीन ही ऐसे रखा जाता है कि सुबह अगर आपकी पीटी परेड है तो ड्रिल परेड होगी, फिर वेपन ट्रेनिंग होगी, शाम को गेम परेड होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गेम नहीं खेलते, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एनसीसी कैडेट को खेलने का मौका मिल रहा है। राइट सर, दे आर गेटिंग ऑल एक्सपोजर सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो सच है कि इनको सारे के सारे एक्सपोजर्स मिल रहे हैं वहाँ बेहतर ढंग से। साइकोलॉजी पार्ट को लेकर सर इन्हें किस तरह से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर से थोड़ा सा इंग्लिश इशू आता है सर, क्योंकि राइटिंग पार्ट है। बट सर ओवरऑल साइकोलॉजी में भी क्या कुछ इनको बदलने का या चेंज करने का ज़रूरत है? सर मेरे ख्याल से तो साइकोलॉजी में इनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हाट आई हैव लर्नड आउट ऑफ दिस, ये एनसीसी का पार्ट रहे हैं सर। राइट सर। ठीक है, और ये ग्रुप में काम करना जानते हैं, ये सेल्फिश नहीं होते हैं। राइट सर। और वो आप आईआईटीएंस के साथ देखते हैं। और सर बहुत ज्यादा बात ये भी कि सर सोशल सर्विस के इवेंट्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं सर। तो इनके पास खुद के इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अगर उसके साथ भी चले जाएंगे और आप अगर सेल्फिश नहीं है और होते भी नहीं है आप लोग, तो आपकी साइकोलॉजी को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये कॉन्फिडेंट करने का भी तरीका है, बट इतना कॉन्फिडेंट ना हो जाए, एक बेहतर गाइडेंस मगर आना है। अगर मान लीजिए आपके डोजियर को किसी ने असेस नहीं किया तो आपको कैसे पता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो? जो किसी अच्छी चीज को भी प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है तो भी तो बात नहीं चलेगी। और मॉक इंटरव्यू भी देना बहुत जरूरी है क्या आखिर आपका एनसीसी की सारी नॉलेज है सर, मगर ये अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। तो कम से कम इनके पास कोई एक असेसर है जो ये कह सकते हैं कि बेटा इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कहा जाता है। राइट सर। मुझे लगता है सर बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमने इनके तक पहुंचा दी है। मेन एजेंडा यही था कि मुझे लगता है कि एनसीसी सर जो है 51 कोर्स है, फिर 52 कोर्स भी होगा, 53 कोर्स भी होगा, 54 कोर्स भी होगा और बैक टू बैक चलता रहेगा। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो 51 कोर्स है उसमें आपने अपनी जगह बनाई कि नहीं, और वो 52 कोर्स जो है उसमें आपने अपनी जगह बनाई कि नहीं। और मुझे बहुत दूर नहीं जाना है, मुझे लगता है कि इन्हीं कोर्सेज में आपको जगह बनानी है। और वो जगह बनने के लिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्क्रीनिंग में आप में क्या प्रॉब्लम है और क्या बेहतर करना है। साइकोलॉजी में जो आप डोजियर आपका बनता है, पूरा तैयार होता है टैट बैट SRTHD का, आखिर वहाँ कहाँ कमियाँ हैं और क्या आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ GTO के हर टास्क को फेस करते हुए, हर एक्टिविटी में जाते हुए, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, ये समझना कि आखिर एज ए लीडर आपके किस रोल को वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाएगा और आप में क्या और बेहतर होने की ज़रूरत है। वाया मॉक ये अंडरस्टैंड करने का मौका मिलना कि आखिर कि हमारे में क्या कमियां हैं सर और किस तरह की चीज़ों को हमें और अपडेट होने की ज़रूरत है और अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एंड वी फील प्राउड सर कि हम जिस तरह का 1-to-1 सेशन करते हैं और मास ट्रेनिंग को नहीं बल्कि 1-to-1 फोकस पे ध्यान रखा जा रहा है, उससे आप बेहतर होंगे और आपको अप टू द मार्क बना देंगे कि आने वाले एसएसबी में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। लास्ट वर्ड सर इनके लिए, क्योंकि डेट सिलेक्शन लिंक आ गई सर, इन्होंने डेट सिलेक्ट कर ली है, कुछ सर इनके लिए लास्ट टाइम। विश यू वेरी गुड लक। और अब तो टाइम है, बिल्कुल आप घर से निकलिए, अपने सेफर जोन से बाहर निकलिए इफ यू सीरियसली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ बच्चे सर दूर से हैं तो ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, MKC लर्निंग ऐप से ऑनलाइन SSB क्लासेस गाइडेंस में आ सकते हैं। बेस्ट है ऑफलाइन आ जाइए, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। हर मंडे और थर्सडे हम आपके साथ अवेलेबल हैं। बस एक नए जोश और जज्बे के साथ आइए, इस 51 में ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाएंगे अगर हमारा आपका साथ सच्चाई के साथ रहा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम अगेन इन MKC। जय हिंद, जय भारत।